हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मैं गंगा नदी के आ गया हूँ। राजकुमार पवन की जान खतरे में है, मेरे पीछे आ रहा है। सामने गंगा माँ बह रही है। अब मैं राजकुमार पवन को गंगा माँ की गोद में सौंपूंगा। या गंगा माँ, तू राजकुमार पवन की रक्षा करना, मैं तेरी गोद में सौंप रहा हूँ। जय हो गंगा माँ की। हरामजादे अंगद, तुमने राजकुमार पवन को गंगा नदी में फेंक दिया। ठीक किया, उसको मेरे हाथों से मारना था और तू हरामखोर फेंक दिया, एक पाप से बच गया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हरामजादे अंगद सिंह, जैसे तूने राजकुमार पवन को गंगा नदी में फेंका है, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें भी फेंक दूंगा और तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं झाला, नहीं 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 झाला, नहीं नहीं। जाओ, चलता हूँ राज दरबार की तरफ, लेकिन पहले अपना भेष ये योगी का बनाऊंगा। योगी का भेष बना करके फिर राज दरबार जाऊंगा और जगदीप सिंह से कुछ बात करूंगा। अरे बेटा, हाँ दादा। गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं तो आए? तो पहले स्नान कर लो तो फिर बात बनेगी। आए? दादा आज हम कपड़ो लत्ता लहन लावा। और तू कहते तो गंगा में नंगा ही नहा ली। तो नंगा नहीं, पार साल हम उसे का नहावा है दादा। अरे देख कितने आदमी स्नान कर रहे हैं, तो नंगा होके नहाएगा पागल। सुन आए दादा। पहले सुन। हाँ आओ देखो कितना। ए बेटा, हाँ देख, आओ आगे पहुंचते हैं घाट के ऊपर, अच्छा? तो वहां नहाया जाएगा। चलो चलो। हाँ। ए गंगा तोरी लहरा हमारे माना भाई, गंगा तोरी लहरा हमारे माना। हमारे माना भाई, हमारे माना भाई, गंगा तोरी लहरा हमारे माना। अरे बेटवा, दादा। हाँ। अरे दादा। हाँ। ओ दादा। हाँ। वह देखो कौनो के धारा बहुत बहुत गंगा माई के किनारे लाग है, वह देखो वो दादा। गंगा माई किनारे। हाँ दादा, चलो निकाला जाए। अरे निकाल निकाल, जल्दी निकाल बेटवा, जल्दी निकाल। बस बस जल्दी निकाले, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। अरे देख तो के साथ चलती है। हाँ चलती है दादा, चलती आए, है। आए। चलती है, बहुत पानी पे है दादा। आए? हाँ बहुत पानी पी चुका है। बाप, ओहो। अभी बताओ बेटवा, हाँ दादा। कि दुनिया में कितने पापी अधर्मी आदमी हैं। लाओ तो जरा। ठीक है, पकड़ो दादा। ए बेटवा, बच्चा तो बड़ा सुंदर है रे। ऐसा मालूम पड़ा तो कोनो बड़े खानदान के आए। हाँ दादा। बड़ा गोर गोर है। हाँ सुंदर है ना? आए? बहुत सुंदर है दादा। तो एक काम कर, ये बच्चा हमें गंगा माँ ने दिया है, तो है ना? इसको हम ले चले, हमारे कोई औलाद नहीं है बेटवा। हाँ, काकी की कोठी नहीं खुली रही। अरे ना कहो, एक औलाद के लिए दुनिया तड़प रही है, और दुनिया में ऐसे ऐसे गद्दार और मक्कार कमीने पड़े हैं जो बच्चे को पैदा करके फेंक देते हाँ हैं, दादा। है ना? तो चलो, हमें गंगा माँ ने बच्चा हमें दिया है, तो चलो आज से हम इसको पालेंगे और इसे बड़ा करेंगे। हैं? हाँ, हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। दादा एक काम करो। और तोरे काक्यों खुश हो गई हैं। दादा जैसे गंगा माई तुका देहन मतलब पायो बच्चा, हाँ। तो इनके यहाँ से नाव धरा दिए हैं। नाम? हाँ। ये बच्चा हमें गंगा माँ से मिला है, तो आज से इसका नाम सेठ गंगा दीन होगा। सेठ गंगा दीन। दीन। बहुत सही। अरे हम बनिया हैं। जैसे गंगा माई दीन, वैसे हाँ? नाव रखो गंगा दीन। लेकिन सुनो दादा, आज खुशहाली के दिन है। हाँ। कहते हो तो चले दुकनिया फूंक दी। हट। अब डंडा से बात करब, हमारा बहुत
अरे खुशी में दुकान नहीं फूले, दुकान नहीं फूके कहा है। हाँ दादा। अरे खुशी में हम गाते बजाते हुए अपने सेठान के पास चलेंगे और इस बच्चे को देंगे, वो पालेगी, हम भी इसको खूब सेवा करेंगे। लाओ हैं? दादा। हम ले चलेंगे। चलो दादा फिर चला जाए। कौन रे सबा के दसवा उजर गइले, अरे क्या करे दुवरिया न छाओ, हे बबुआ, हे बबुआ, अरे हे बबुआ, रुक जाता हमारे गाँव। हे बबुआ, रुक जाता हमारे गाँव। हे बबुआ, नचाओ, हे रुक जाता हमारे गाँव। हे बबुआ, रुक जाता हमारे गाँव। हे बबुआ। महारानी जी आप जी आखिर बात क्या है इतना घबराई हुई और अकेले में? महाराज वो सेनापति कहाँ हैं? महाराज, महाराज महाराज पर हमला हो गया। हमला? जी हाँ। कैसे हमला, क्या हुआ? साफ साफ बताइए महारानी डाकू जी। झाला महाराज पर हमला कर दिया। डाकू झाला ने? जी हाँ, महाराज को घायल कर दिया। मैं महाराज को राज्य अस्पताल में लेके गई थी। क्या महाराज राज्य अस्पताल में हैं? जी हाँ। महारानी ये बताओ कि आपकी गोद में छोटा राजकुमार कौन था, वो कहाँ है? राजकुमार पवन को मैं सेनापति अंगद को सौंप करा रही हूँ। सेनापति अंगद को? जी हाँ। ठीक है महारानी जी, चलिए आप बैठिए। राजमाता गजब हो गया। क्या हुआ? मैं राजकुमार पवन को गंगा नदी के पुल के रास्ते से लेकर भागता हुआ आ रहा था। रास्ते में बीच नदी के पुल पर डाकू छाला मिल गया। जब देखा कि राजकुमार की जान खतरे में है तो राजकुमार पवन को मैंने गंगा माँ की गोद में सौंप दिया। नहीं, तूने ये क्या किया? राजमाता, फिर डाकू झाला मेरे दूसरे पैर में गोली मार दिया और मुझे भी उठाकर उसी गंगा नदी में फेंक दिया। किसी तरह से तैर कर बाहर आया और किसी तरह से मैं राज दरबार पहुंचा। मैं कुलाल जी। चार राज्य अस्पताल देखो महाराज का क्या समाचार है, ठीक ठीक। और तुरंत आके बताना। अपनी जगह पे सतर्क हो जाओ। महामंत्री जी की जय हो। क्या हो? राजमाता जी की जय हो। बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ मैं कुलाल? महाराज का राज अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। बहुत गजब हो गया। मैं कुलाल, महाराज के मरने का सदमा महारानी को बर्दाश्त नहीं हुआ और महारानी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। दासी को बुलाओ और महारानी जी को शयन कक्ष में ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। बहुत अच्छा। जल्दी लाओ दासी को बुलाकर। दासी, दासी बहुत जल्दी आइए। क्या हुआ महारानी को? महारानी बेहोश हो गई, इन्हें जल्दी शयन कक्ष में ले जाओ। उठिए महारानी जी। मैं कुलाल, इधर आ। रो नहीं। सेनापति अंगद सिंह, कहिए मंत्री। ये बताओ कि जब महारानी जी ने अपने राजकुमार को तुम्हें सौंपा कि उसकी रक्षा करना, तो जब तुम रक्षा नहीं कर सके तो राजकुमार को हमारे पास ले आते। तुमने राजकुमार को गंगा नदी में फेंक दिया। अरे तुमने तो वो काम किया है कि पटना रियासत के चिराग को ही बुझा दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेनापति अंगद सिंह, हम तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हारी जगह और कोई होता तो मैं वो हाल करता कि वही जानता। निकल जाओ यहाँ से।
हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये तुम्हारी पहली गलती है। चले जाओ। नहीं नहीं मैं कुलाल, क्या फाटक पर लगा उधर, कोई आएगा तो हमें बताना। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी आपके चरणों में मंत्री जी का प्रणाम। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटा जगदीप सिंह, जुग जुग जियो। बाबा जी चरण बन गए नहीं बाबा, बंदगी बोलते हैं बेटा, बंदगी। बंदगी बाबा जी। बाबा जी आपको हमारा नाम कैसे मालूम कि हमारा नाम मंत्री जगदीप सिंह है? अरे बेटा हम लोग बहुत पहुँचे हैं, साधु महात्मा जानते तो है कुछ। आप बाबा पहुंचे हुए संत हैं? हाँ हाँ। अच्छा तो हम दिल्ली के लंठ हैं। हैं? ये संत नगर है, ये लंठ नगर है। वो दूर रहो। बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? सुनिए बाबा जी। तो बाबा जी अब लीजिए और मंत्री का प्रणाम और खुश हो, आशीर्वाद दो बाबा, सिद्ध होए सब काम। हाँ बाबा। साधु बाबा हूँ नहीं, साधु बाबा आया लगा कर आश। हाँ, और डाकू झाला सब कहे, अरे खड़ा आपके डाकू झाला, डाकू आप झाला। डाकू झाला है। तो हमारी बात और सुनो। तो बहुत खुश तुमसे हुआ, अरे मांगो कुछ इनाम और रुपया पैसा सोना चांदी देऊं तुम्हें इनाम। मांगो बाबा क्या मांगो, चाहिए बाबा जी? मांगो जरूर क्या मांगूंगा, चाहिए जरूर बाबा? मांगूंगा। सोने चांदी की मुझको जरूरत नहीं, सोने चांदी क्या चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। कहीं है? जरूरत नहीं, बस महामंत्री मुझको बना लीजिए। महामंत्री आपके कहने से हमारे कहने- काम पूरा किया, मेरी आशाओं को पूरा तुम कीजिए। तो मैं महामंत्री, अरे तुमको बना देता जी मैं महामंत्री। लेकिन बात क्या है? बतला रहा हूँ। तो मैं महामंत्री तुमको बना देता जी, लेकिन महारानी जी जिंदा हैं बच गई, खात्मा कैसे होगा? अरे महारानी का कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। ठहरो, क्या कहा? महारानी जिंदा बच गई हैं, बता इसलिए रहा हूं। काम अधूरा हुआ है। हम तुम्हें महामंत्री कैसे बनाएं ये बतलाइए। महारानी के मरने का कोई उपाय सोचो। सुनो महामंत्री जी, कहिए बाबा मैं जी। तुम्हें उपाय बताता हूँ। कहिए उपाय यही है, कौन सा उपाय है? आओ हम तुम चलते हैं दरबार को, दरबार को। राजा बनने की बातें करेंगे वहाँ। अच्छा गर्चे इनकार करते महारानी जी फौरन अरेस्ट उनको करेंगे वहाँ। ओ और मुझे वहाँ पर बहुत पहुँचे बाबा बताना। ठीक है। मुझे बाबा कहना, मैं तुझे बेटा बेटा कहूंगा। कहीं ठीक, भूल ठीक, ठीक। कहीं भूल कर झाला सिंह मत किसी कहना। को पता नहीं चलेगा कि तुम डाकू झा और भेष बनाकर बाबा का आए हो। हाँ। मैं नहीं कहूंगा कि हमारा दोस्त डाकू झाला है। नहीं मत कहना। और दरबार में आपकी बहुत तारीफ करूंगा। बहुत। ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हाँ। हैं, लेकिन आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे 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 आना पीछे राज आऊंगा, दरबार में। पीछे पीछे तो आऊंगा। चलिए आइए राज दरबार की तरफ चलिए। चलते हैं। आइए हमारे साथ। चलिए। आओ आइए मैं बुला।
क्या हुआ? राजमाता, जब से महाराज का स्वर्गवास हुआ तब से राज दरबार बिल्कुल सूना सूना लगता है। जी हाँ। कोई काम काज में अकल काम नहीं कर रही है। जी हाँ, मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा। न जाने क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं क्या करूं? राजमाता, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महारानी जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। बताइए। तो साधु बाबा जो आए मेरे साथ में, साधु बाबा जो आए। जी हाँ महारानी। तो साधु बाबा जो आए मेरे साथ में, राज कैसे चले सब बताएंगे। देख कर हस्तरेखा महारानी जी, भाग में क्या लिखा सब सुनाएंगे। ये साधु बाबा। ये महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। बाबा जी प्रणाम करती हूँ। बाबा जी जुग जुग जियो, जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा जी क्या कहना चाहती हो? खून पक्का मेरे हो गया बाबा जी। आपके पति का खून हो गया? हाँ बाबा जी। जी हाँ बाबा जी। महाराज का खून किसने किया? खून पक्का मेरे हो गया बाबा जी। मेरा बेटा पवन बहे नदी में गया। राज का भार किसको मैं सौंपूं? राज का भार किसको मैं सौंपूं गुरु। बस यही सोच कर दिल में सदमा हुआ। राज का भार किसको मैं सौंपूं गुरु। बेटी घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं। मैं आपके हाथ के हस्तरेख देखा, देखकर सब कुछ बता दूंगा। बेटी अब तो और बड़ा गजब होने वाला है। क्या गजब होने वाला है बाबा जी? आखिर बताइए ना। बताऊंगा। 7.5 सने के दशा लग चुकी। 7.5 दशा लग चुकी। बाद ढैया लगे गे महारानी जी। और इसलिए राजा जगदीप को दो बना।
इसलिए राजा जगदीप को दो बना, शांति फिर मिलेगी महारानी जी। राजा जगदीप बने ऐसा होगा नहीं, राजा जगदीप बने, ये कभी नहीं हो सकता। क्या ये कभी नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राजा जगदीप बने ऐसा होगा नहीं, चाल इसमें है कोई महारानी। क्या चाल? ये तो साधु नहीं, साधु। ये तो बहुरूपिया है, इसकी बातों में आओ न महारानी। ओ बाबा जी को अरे भला वाह बुरा अगर कहा, बाबा जी को भला। तो बाबा जी को भला वाह बुरा अगर कहा, बदतमीजी का तुमको चखाऊं मजा, फैसला इसका देंगी अरे महारानी जी। मैं तो राजा बनूं बाबा जी ने। राजा कभी नहीं बन, क्यों नहीं बनूंगा? ठहरो। बाबा जी ने कहा है कि महारानी के ऊपर 7.5 शनिचर व ढैया लगता है। मैं बताती हूँ महारानी जी, फैसला सोच समझ कर देना। यहाँ का महाराज मैं बनूंगा, क्योंकि बाबा जी ने कहा। हाँ मैंने कहा। मैं हुकूमत संभालूंगी खुद राज की, मैं हुकूमत। और क्या? आप जब तक जिंदा है तब तक आप ही हुकूमत चलाएं। मैं हुकूमत संभालूंगी खुद राज की, 7.5 की चिंता है मुझको नहीं। अच्छा राजा बनने की ना हमको दरकार है, मैं हुकूमत संभालूंगी खुद राज की। जो किस्मत में लिखा होगा अच्छा, वही होगा। आप यहाँ की हुकूमत संभालेंगी, मैं खुद हुकूमत संभालूंगी। लेकिन महारानी जी आप हमें यहाँ का महाराज स्वीकार करो, क्योंकि आपको ढैया लग चुका है, इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगी वो कामयाबी नहीं मिलेगी महारानी जी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, आपको महाराज कहना मुझको शोभा नहीं देगी। मतलब आप हमें महाराज नहीं कहेंगी, यहाँ की बागडोर आप हमारे हाथ में नहीं देंगी। कभी नहीं। लेकिन महारानी जी आपके ऊपर 7.5 शनिचर है, ये याद रखो। तो छोड़ दे महारानी को रे बेशरम, छोड़ दे महारानी को रे बेशरम, वरना जाम इसका बुरा क्या बुरा पाएगा? साधु के बच्चे जो तुम मदद कर रहा, मेरे हाथों से मारा तू भी जाए। मैं कहता हूँ राजमाता को छोड़ दे, अच्छा, वरना एक कसर इसी तलवार से काट। और नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसका अंजाम बुरा होगा। सेनापतंग सिंह, तुम यह मत भूलो कि हम महारानी को छोड़ देंगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो महारानी का हुआ। तो तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। जानता हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तैयार हो जाओ। मेरे हाथ में हाथ करिए। बाबा जी जगदीप सिंह, कहिए अंगद सिंह। तूने धोखे से मेरे हाथ में हथकड़ी डाला है। अच्छा, अगर मर्द है तो खोल दे हथकड़ी। फिर मैं तुझे बताऊं क्या बताएगा? सेनापतंगा सिंह क्या चीज है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। महामंत्री जी, कहिए बाबा जी। ये बदतमीज मुझे गड़खुल्ला कहा। हाँ,
हाँ, बहुरूपिया कहा। भोगी है बहुरूपिया। होंगी बहुरूपिया। भोगी नहीं, बहुत पहुंचा हुआ संत है। बाबा जी कहिए। महारानी जी को ले जाओ, तो सामने जंगल है, वहां ले जाकर महारानी जी को खत्म कर दो। नहीं हरामजादे, ऐसा मत करो। क्यों? इसलिए कि राजमाता पट्टा रियासत की महारानी है। तो मैं क्या करूं? जगदीप सिंह, कहिए महारानी जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। छोड़ दो? जी हाँ, इसलिए कि मैं गर्भवती हूँ। अरे मेरे ऊपर ना तरस खा, मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर तो तरस खा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। बाबा जी बेटा, महारानी जी का कहना है कि महाराज का प्यार महारानी। बाबा जी कहिए बेटा। महारानी जी का कहना है कि महाराज का प्यार महारानी जी के पेट में पल रहा है। क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। अरे तीर एक और शिकार दो। दो। आपका जो हुक्म हो वैसा ही करो। हुक्म ये है कि पहले महारानी जी को ले जाओ और महारानी जी का गर्भपात कर दो, रास्ते में मार मार कर। उसके बाद महारानी जी को खत्म कर देना। नहीं, ले जाओ। अच्छा बेटा, खुश रहो। आओ आओ महारानी जी, आओ मेरे साथ आओ। आओ। मैं कुणाल जी तुम्हारे लिए ये है, क्या? इसे सेना पतंगत को ले जाओ। ये महाराज का वफादार है, इसे हमारी कैद में डाल दो और हम इसे उम्र कैद की सजा देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ सेना चलिए पतंगत सिंह। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद फिर राज दरबार में आऊंगा।